मैं सूर्यकांत, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ। भारत के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आज शपथ ग्रहण कर ली है। नाम जस्टिस सूर्यकांत। शपथ के बाद वो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि BR गवई से गले भी मिले, लेकिन पूर्व CJI ने अफसोस जाहिर किया है। अफसोस इस बात का कि उनके कार्यकाल में किसी भी महिला न्यायाधीश की सुप्रीम कोर्ट के लिए सिफारिश नहीं हो सकी। जिन महिला उम्मीदवारों पर विचार हुआ उन पर कॉलेजियम सहमति तक नहीं पहुंच सका। कॉलेजियम सिस्टम पर उठने वाले सवालों पर भी उन्होंने कहा, ये कहना कि इसमें भाई भतीजावाद है, ये गलत है। राष्ट्रपति संदर्भ यानी कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर कहा कि न्यायालय संविधान में शब्द नहीं जोड़ सकता, इसलिए राष्ट्रपति या राज्यपालों के लिए समय सीमा तय नहीं कर सकते। दिल्ली और NCR में प्रदूषण को लेकर तमाम आदेश पारित होने के बाद भी प्रदूषण में कमी नहीं होने के सवाल पर गवई ने कहा कि इसके लिए दूरगामी कोशिशों की जरूरत है और ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ दिवाली के समय मांग उठे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये साफ कहा कि उन पर कभी भी कार्यपालिका का दबाव नहीं रहा। अपने कार्यकाल में कई फैसले उन्होंने ऐसे दिए जो सरकार के खिलाफ थे। पहला ही फैसला जिसमें ED डायरेक्टर का जिक्र था, उन्होंने ये भी कहा कि अदालत के सामने सरकार पक्षकार होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर फैसला सरकार के खिलाफ ही होगा या फेवर में होगा। दरअसल जो मेरिट है उस पर फैसला होना चाहिए। वहीं आपको अब बता दें कि भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश ने शपथ ग्रहण आज की है। नाम जस्टिस सूर्यकांत है। भारत के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद जस्टिस सूर्यकांत ने पहले राष्ट्रपति मुर्मू का धन्यवाद किया। इसके बाद सबसे पहले PM मोदी के पास जस्टिस सूर्यकांत पहुंचे। PM मोदी के पास ओम बिरला, राजनाथ सिंह सहित तमाम केंद्रीय मंत्री मौजूद दिखे। इसके बाद वो उपराष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति और फिर पूर्व CJI गवई से गले भी मिले। लेकिन सबकी निगाहें उस वक्त रुकी जब भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने शपथ ग्रहण समारोह में आए 5 लोगों के पैर छुए। बताया जाता है कि इसमें उनके माता पिता भी शामिल दिखे। हर तरफ से तालियों की गूंज साफ तौर पर सुनी जा सकती है। बता दें कि जोहान्सबर्ग से G20 समिट अटेंड करके लौटे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समारोह में शामिल हुए थे। जस्टिस सूर्यकांत की CJI पद पर शपथ लेने के साथ ही देश के सबसे ऊंचे जुडिशियल ऑफिस में 15 महीने के कार्यकाल की शुरुआत आज से हो चुकी है। और उसी बीच ये किस्सा गवई का जो हमने आपको बताया, वो अपने कार्यकाल में किसी महिला की सिफारिश नहीं कर सके। ऐसे में इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए और तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।